हरिपुर गांव में दामिनी अपनी दादी के साथ रहती थी। दामिनी बहुत ही सुंदर थी। जितनी सुंदर दामिनी थी, उतने ही सुंदर उसके बाल थे। गांव के लोग दामिनी की खूब तारीफ करते थे और कई लोग तो उसके बाल देखकर हैरान थे। दामिनी की खूबसूरती पूरे गांव में मशहूर थी और हर कोई उसकी तारीफ करता था। अरे दमिनी, जल्दी काम पर। हाँ बहन, काम पर ही तो जा रही हूँ। जब जब तुझे मैं देखती हूँ तो देखती रह जाती हूँ। तेरे लंबे घने बाल कितने सुंदर हैं। काश ये बाल मेरे होते। हाँ, वह तो है बहन। सबको हिफाजत चाहिए। बालों की हिफाजत करोगे तो बाल लंबे, घने और अच्छे जरूर होंगे। अरे, ऐसा भी क्या लगाती हो बालों में? जरा हमें भी तो बताओ। ये देखो, हमारे बाल कैसे समय से पहले गिर चुके हैं। और मेरी बेटी के तो बाल हैं ही नहीं। आजकल के शैम्पू और तेल सब बेकार हैं। लेकिन तेरे बाल, क्यों तेल से कोई फर्क नहीं पड़ता? हमें भी बताओ, आखिर ये राज क्या है? बालों की हिफाजत करोगे तो बाल लंबे, घने और अच्छे जरूर होंगे। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, काम पर जाना है। दमिनी काम पर चली जाती है। जब तक दमिनी उनकी आंखों से दूर न चली जाए, तब तक माँ बेटी उसको घूरते रहते हैं। माँ देखो, इस लड़की को कितना घमंड है। इससे पूछते हैं कि बालों में क्या लगाती हो तो बातों को यूं यूं घुमाती है, बोलती नहीं। मैंने भी कई दिनों से पूछा है कि बालों में क्या लगाती हो जो इतने लंबे बाल हैं। उसी की दादी से भी कई बार पूछने गई हूँ, लेकिन उसकी दादी बताने को राजी नहीं होती। वो कुछ और कहती है। ऊपर वाले की कृपा है। बालों में शैम्पू और तेल लगाती है, और जो आप लगाती हो वही सब लगाती है। दमिनी के बाल बहुत सुंदर थे, जिसकी वजह से हर कोई यह जानना चाहता था कि वाकई में दमिनी के असली बाल हैं या नकली। और जब लोगों को पता चला कि दमिनी के बाल असली हैं, तो हर कोई उससे पूछता था कि वह अपने बालों में क्या लगाती है। एक दिन गांव के मुखिया की पत्नी दिव्या ने दमिनी से पूछा कि वह अपने बालों की इतनी अच्छी देखभाल कैसे करती है। अरे दमिनी, तेरे बालों को देखकर मुझे बहुत जलन होती है। और रही बात बालों के गिरने की, वह तो रुकने का नाम ही नहीं लेते। यही मैं तुझसे पूछती हूँ कि पूरे दिन तुम हमारे कामों में लगी रहती हो, फिर भी तुम्हारे बाल इतने अच्छे कैसे हैं? मालकिन, रात के समय बालों में तेल लगाया करो। रात को तेल लगाने से बाल मजबूत, सुंदर और घने हो जाते हैं। इससे बाल अच्छे से पोषित होते हैं और उनकी सेहत बेहतर होती है। मैं भी रात के समय तेल लगाती हूँ। दमिनी अपने बालों से बहुत प्यार करती थी। दमिनी अपने बालों से बहुत प्यार करती थी और उनकी काफी हिफाजत भी किया करती थी। बाहर बिकने वाले तेलों से अपने बालों को बचाती थी और जड़ी बूटी का तेल खुद बनाकर बालों में लगाया करती थी। वह बाहर का शैम्पू इस्तेमाल नहीं करती थी और ना ही तेल लगाती थी। अरे दामिनी, तुम सोती क्यों नहीं? सारा दिन तुम काम पर जाती हो, थक चुकी होगी। अब तुम सो जाओ। दादी, तुम तो जानती हो कि मुझे अपने बालों से कितना प्यार है। आज तेल लगाने का दिन है। और तभी दमिनी जड़ी बूटियों से अपने बालों के लिए तेल बना रही होती है। तभी गांव की एक औरत घर के बाहर से दमिनी को तेल बनाते हुए देखती है। अरे बाप रे बाप, ये तो डायन है। डायन इतनी रात को आग में से क्या बना रही है और दिया भी जला कर रखा है। इसमें गांव वालों को उसके बारे में बताना होगा। मैं बताऊं, इतने साधारण इंसान के इतने लंबे बाल कैसे हो सकते हैं? गांव के लोग के घर के बाहर इकट्ठा होते हैं और वह सबको कहानी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि दमिनी किसी दैवीय शक्ति को प्राप्त कर रही है और उसने कुछ शक्तियां पहले ही हासिल कर ली हैं। सच बताओ बेटी, तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हो? मैं दोनों छोटी छोटी बच्चियों के सिर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ कि मैंने जो देखा है वही सच बता रही हूँ। ऐसे लंबे और घने बाल मैंने अब तक सिर्फ दादी नानी से राजा महाराजाओं की कहानियों में सुने थे, लेकिन हकीकत में कभी नहीं देखे। और जो कुछ मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ वह सामान्य जीवन से परे और अविश्वसनीय है। सही कह रही हो मेरी बेटी।
असलियत तो यह है कि यह दामिनी कोई इंसान नहीं है, यह एक डायन है। डायन के ही बाल इतने लंबे होते हैं। गांव के लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी दामिनी वहां से काम पर जा रही होती है। दामिनी को सब लोग एक साथ देखने लगते हैं। मैं तो कहती हूँ दामिनी को खत्म कर देना चाहिए। गांव में इतने सारे लोग हैं, एक दामिनी की वजह से हम गांव वालों को मुश्किल में नहीं डाला जा सकता। इसलिए इसे खत्म करना ही होगा, नहीं तो यह गांव ही खत्म हो जाएगा हमारा। गांव के लोगों में क्या चल रहा था, इस बात की दामिनी को कोई खबर नहीं थी। तभी रास्ते में गांव का वकास दामिनी को इस योजना के बारे में बता देता है। दामिनी, जल्दी घर चली जाओ, गांव वालों ने तुम्हारे घर को आग लगा दी है। आखिरकार मैंने गांव वालों का क्या कसूर किया है जो मेरे घर को गांव वालों ने आग लगाई। अपने घर की ओर भागती चली जाती है। जब वह देखती है कि उसकी दादी आग में फंसी हुई है और बाहर नहीं निकल पा रही है, तो उसे बचाने के प्रयास में दामिनी खुद भी आग में जलकर अपनी जान गंवा देती है। गांव वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि उन्होंने डायन को जला दिया है और उसका अंत हो गया। धीरे धीरे समय बीत गया और इस घटना को करीब 4 महीने गुजर चुके थे। लेकिन एक दिन गांव का लाला देर रात लौट रहा था। तभी उसने एक पेड़ के नीचे एक लंबी बालों वाली औरत को बैठे देखा। अरे बहन, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्यों बैठी हो? तेरी मौत, पहचान मुझे। तुम सब गांव वालों को मैं नहीं छोड़ूंगा। जब चुड़ैल लाला के पास उठकर आ रही होती है, तो लाला बेहोश हो जाता है और डायन उसे मार देती है। असल में दामिनी, जो अपना बदला लेने आई थी, गांव वालों से कुछ लोगों को मार देती है। कुछ बच जाते हैं। एक अच्छे इंसान की वजह से गांव में दामिनी से बात होती है। वह कहता है, इनको छोड़ दो मेरी खातिर। जो उन्होंने किया वह गलत था, लेकिन तुम उन्हें माफ कर दो। फिर दामिनी उन्हें माफ कर देती है और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत और कहानियाँ पसंद आ रही हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका एक एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बेहद ख़ास है।